बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 दिसंबर सन 2020 और दिन है जुमेरात का। जैसे कि आप जानते हैं आज ओमान सुप्रीम कमेटी का इजलास भी हुआ था और उसमें जो 20 पॉइंट थे जिन पर बहस की गई, यानी जो फैसले किए गए, आप उसको पॉइंट ही कह सकते हैं। तो इसके हवाले से कुछ टूरिस्ट वीज़ों के हवाले से भी कुछ हदायत जारी की गई और जो घर की बंदिश है वो किन लोगों के लिए ख़त्म की गई है और जो अपने मुल्क से टेस्ट नहीं करवाना वो किन लोगों के लिए कहा गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मेन फ़ैसले हैं उनमें से 2 से 3 मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुका हूं, यानी मस्जिद में बच्चे और बूढ़े जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूलों को फुल खोलने के बारे में अभी तक कोई भी यानी प्लान नहीं है। इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों तक इसके हवाले से कुछ कहा जाए। अभी उसकी चेकिंग चल रही है, मुकम्मल देख रहे हैं। और इसके बाद में वैक्सीन के हवाले से कि इंशाल्लाह फुल उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक, यानी ये दिसंबर चल रहा है और दिसंबर के लास्ट तक उम्मीद है कि वैक्सीन भी ओमान में आ जाएगी। और जो सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी वो जो फ्रंट लाइन के ग्रुप हैं उनको दी जाएगी और फ्रंट लाइन के ग्रुपों को बिल्कुल फ्री में दी जाएगी और एक आदमी को 2 खुराकें दी जाएंगी। और इसके अलावा जो आप तो जानते हैं कल ओमान ने 103 मुल्कों के लिए टूरिस्ट वीज़ों का ऐलान किया है और इनमें कुछ एशिया के ममालिक भी शामिल हैं। और एशिया में सबसे पहले नंबर पर है इंडिया भी साथ में शामिल है और इसके बाद में कुछ दूसरे। और ये जो 103 ममालिक के टूरिस्ट हैं यानी इनको 10 दिन का वीज़ा मिलेगा। 10 दिन से ऊपर आप इसको कह सकते हैं, 10 दिन का उनको वीज़ा मिलेगा और 10 दिन का वीज़ा बिल्कुल फ्री मिलेगा और आराम से 10 दिन रहकर उनको अपने मुल्क में वापस जाना है। लेकिन अगर 10 दिन से वो क्रॉस करते हैं यानी 10 दिन से ऊपर जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और उनको पर डे के हिसाब से 10 रियाल जुर्माना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो भी ओमान का सफ़र करता है, जो भी ओमान में आता है, तो उसको पहले एक टेस्ट अपने मुल्क से करवाना पड़ता है और उसके बाद में उसको एक ऑनलाइन बुक करवाना पड़ता है जो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुक होता है, यानी यहाँ मस्कत एयरपोर्ट पर आकर होता है। इसके बाद में उसको अपने घर की बंदिश करनी पड़ती है 7 दिन और उसके बाद में या फिर 14 दिन, यानी अगर वो 8वें दिन टेस्ट करवाता है तो उसकी अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तो उसको घर की बंदिश छोड़कर बाहर काम कर सकता है। तो इसी हवाले से टूरिस्ट का टोटल जो 10 दिन का टाइम है तो उनको ये चीज़ कही गई है कि नंबर 1 पर अगर वो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आते हैं और सबसे पहले तो उन्हें एक वीज़ा चाहिए जो 10 दिन का फ्री है, कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा उनके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और उनको अपने मुल्क से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो भी इससे पहले मैं 2 से 3 वीडियो शेयर कर चुका हूँ कि आपको एडवांस में एक मस्कत एयरपोर्ट के लिए एक टेस्ट बुक करवाना है ऑनलाइन। वो भी इसमें इनकी 2 एप्लीकेशन हैं। नंबर 1 पर है जी ट्रैश आउट प्लस और नंबर 2 पर है ई मुशर्रफ के नाम से और इनकी वेबसाइट भी है, वहाँ पर भी वो पहले से बुक करवाना है। और जैसे ही आप मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, जो भी टूरिस्ट हैं जिनके पास 10 दिन का वीज़ा है, जैसे ही उतरेंगे उनका मस्कत एयरपोर्ट पर टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद में अगर उन्होंने होटल बुक किया हुआ है या उनका जो भी टूरिस्ट ग्रुप है या उनको वो लेकर जाता है अपनी जगह पर जहाँ पर उनको ठहराया जाएगा, तो जब तक उनका टेस्ट का रिज़ल्ट नेगेटिव नहीं आ जाता तब तक वो बाहर घूम फिर नहीं सकते। जैसे ही उनका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो उनको घर की बंदिश नहीं करनी है, वो आराम से बाहर किसी जगह पर घूम फिर सकते हैं। लेकिन इसकी एक और शर्त है कि ओमान आने से पहले उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस होनी चाहिए जो मौजूदा बीमारी के हवाले से जितने भी अखराजात आएँ उनको कवर करे। ज़रूरी नहीं 30 दिन की, लेकिन उनको कवर करे। जितने भी खुदा न खास्ता अगर पॉजिटिव आ जाता है तो जितने भी अखराजात होंगे वो इंश्योरेंस वाला पे करेगा। तो ये फ़िलहाल के लिए तो जो घर की बंदिश है
وہ اسی کے حوالے سے اسی کے لیے بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اپنے ملک سے ٹیسٹ نہیں کروانا وہ بھی ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے ہی بتائی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ جن کا 2 سال کا ویزا ہے یا پھر 10 دن سے اوپر ہیں جن کا ویزا، ان کے لیے بھی اپنے ملکوں سے ٹیسٹ کی شرط ختم کی گئی ہے یا پھر نہیں۔ لیکن انشاءاللہ جیسے ہی اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ لیکن فی الحال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ ویزا والوں کے لیے اپنے ملک سے جو ٹیسٹ کروانا ہے، اگر وہ مسقط ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو اپنے ملک سے جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ نہیں کروانا، اور ان کو جو گھر کی بندش ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ وہ لینڈ بارڈر کے راستے آتے ہیں یا سی پورٹ کے راستے آتے ہیں تو تب ان کو اپنے ساتھ میں ایک اپنے ملک سے ٹیسٹ ساتھ لے کر آنا ہے جو 72 گھنٹوں کے اندر اندر ہونا چاہیے۔ ملتے ہیں دوسری اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔